आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। का लोकतंत्र डिजिटल इंडिया न्यूज़ पोर्टल मैं गुरुजी का स्वागत करता हूं। आभारी हूं गुरुजी के दर्शन हुए। भारत का लोकतंत्र को दर्शन ज्ञान और पूरे देशवासियों के लिए अमृत वाणी सिद्धपीठ के साथ साथ भगवानों के दर्शन के साथ साथ गुरुजी के दर्शन आज हुए और गुरुजी से समस्त देशवासियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, भक्तों के लिए, हिंदू धर्म के लिए कैसे बढ़ेगा, संस्कार कैसे बचेंगे, हिंदू धर्म को और आगे कैसे दुनिया में फैलाया जाए, हमारी जो ताकत है पूरे देश में दुनिया में पहुँचे। गुरुजी सबसे पहले आपका नाम, आपके गुरु दादा गुरु और सिद्धपीठ के बारे में आप जानकारी। हमारा नाम दिगंबर गंभीर निरंजन अखाड़े का साधक, इतना ही बोलूँ मैं उत्तर देखिए। आवाज़ है तो निरंजन अखाड़े का साधक हूँ और यहाँ भगवान विरुद्धेश्वर महादेव सेवा में शरणागत भगवान से जिस स्थान पर आप लोग आ रहे हैं ये बहुत प्राचीन स्थल है। यहाँ पर माता पारंबा ने साधना की। अनादि काल में माता पारंबा यहाँ बिलु पर्वत पर आकर, ये जो आप देख रहे हैं ये बिलु वृक्ष है, इसके नीचे भगवती ने कहा जाता है 3000 वर्ष तक साधना की। ये हमारी वैदिक परंपरा है जिनका हम निर्वहन करते आए, पूजा पद्धति चलती रहे। आपने एक प्रश्न और पूछा था कि आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। संदेश मेरा इतना ही है कि अपनी धरोहरों को बचाएं। ये हमारी धरोहरें, प्राचीन मंदिर, मठ, आश्रम, संस्कृति, संस्कार, ये सब हमारी धरोहर है। हमें हमारे बच्चों को हमारे संस्कार सिखाने चाहिए, वैदिक परंपरा की जानकारियाँ देनी चाहिए, जिससे मनुष्य जीवन जीने की जो सही शैली है वो अपना सके। ये हमारे वैदिक परंपरा में है और हम साधना रहते हैं, इसलिए इस मार्ग में रह करके विलुप्तेश्वर महादेव में साधना। गुरुजी आपके गुरु दादा गुरु और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमारे यहाँ गुरु दादा गुरु नहीं होते हैं जी निरंजन अखाड़े में सिद्ध और साधक का नाता है जी हमारे यहाँ जो गुरु गद्दी पर बैठते हैं उन्हें सिद्ध कहा जाता है जी और जिनके शिष्य होते हैं ये साधक होते हैं जी जी जो साधना करते हैं। प्रेरणा हमारे गुरु जो है जिस निरंजन अखाड़े का हम नाम सुने भगवान कार्तिकेय के नाम से। कार्तिकेय भगवान का नाम एक निरंजन है। माँ पार्वती को भगवान शिव कैलाश छोड़ने के बाद वो विरक्त हो गए थे, निरंजन हो गए थे, मतलब अकेले हो गए। तो उनके वो स्वरूप को ही हम अपना इष्ट मानते, इसलिए निरंजनी अखाड़ा के तो हम भगवान शिव के पुत्र के निरंजन का उसी रूप का हम अनुसरण करते हैं, जिसमें हम लोग नागा बाबा भी होते हैं या महात्मा लोग जो भी हैं। ये हमारी प्रेरणा है कि सनातन संस्कृति को कैसे बचा के चले। दिगंबर स्वरूप हो जो सदा से धर्म की रक्षा करते आए हैं। तो वही मन में विचार रहा, बचपन से कंठित रहा विचार कि ये मार्ग मेरे को लगता सफल में आनंद में है। इस कारण से ये प्रेरणा मिली और साधक। गुरु जी आजकल के जो बच्चे पीढ़ियां हैं ये संस्कार विहीन हो रहे हैं, बड़े बुजुर्ग साधु संत और भगवान की तरफ कब कम आकर्षण हो रहा है, इसका कुछ और उपाय बताएं। इसका उपाय स्वयं का परिवार है। देखो परिवार चलता है अनुशासन से। अगर जिस घर में अनुशासन नहीं होगा वहाँ परिवार नहीं चलेगा। ये आप पहले मान लीजिए, अनुशासन में है तो बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये अनुशासन कहलाता है। ये कोई प्रताड़ना नहीं है कि हम बच्चों को डांट रहे तो प्रताड़ना है, नहीं, ये अनुशासन है। उन्हें मर्यादाएं सिखाएं, एक दूसरे को, माँ बाप को प्रणाम करना बचपन से सिखाते रहें, अपनी संस्कृति की जानकारी घर से ही दी जाए। हम तक पहुँचने तक तो वो बहुत ऑलरेडी बहुत ज्ञान प्राप्त हो चुका होता है। ये पहले जो ज्ञान, गुरु ज्ञान, संस्कृति, संस्कार, सनातन वैदिक ज्ञान अगर हमको लेना तो ये हमारे घर से प्रणाम करना, एक दूसरे को सम्मान देना, जो सिखाते आए अनादिकाल से, इसलिए शायद हिंदू दयावान हुए। लेकिन ये दोनों चीज़ें सिखाते रहना चाहिए। धर्म शास्त्र सिखाना चाहिए, कर्म शास्त्र सिखाना चाहिए। कर्म शास्त्र में आपका जीवन पद्धति कैसी होनी चाहिए, परिवार में कैसा रहना चाहिए, बच्चों को मंदिरों में जाना चाहिए। मंदिर की एक अपनी मर्यादा है। आजकल मंदिरों में आते थे लेकिन उसको पिकनिक रूप में न ले,
मंदिर में जाएं, आस्था रूप में लें, वहाँ जाएं, भगवान का कुछ पल आँख बंद करके ध्यान करें। कुछ भी नहीं, ध्यान भी नहीं लगता तो कम से कम आँख बंद करें, उस क्षण केवल परमात्मा का ध्यान करें, यही ध्यान है। तो करते रहें, प्रेरणा कुछ न कुछ लेते रहे अपने से भी, और अपने संस्कार उसको बिल्कुल बचा के रखें। माँ बाप की विशेष कर ये कर्तव्य बनता है कि वो बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें समझाएं, नमो नारायण, प्रणाम करना, एक दूसरे का सम्मान, यही हमारे संस्कार और यही संस्कृति है जो हमने अपनाया, तो शायद आज हम बोल पा रहे हैं। और ऐसे हर बच्चा, हर मनुष्य अगर अपनाएगा तो सभी आनंद विदित करेंगे। गुरु जी, ये जो हमारी सिद्ध पीठ है, ये कितने साल पुरानी है और इसका भी थोड़ी जानकारी दें। इसका वर्णन बहुत प्राचीन है। अगर हम स्कंद पुराण के अनुसार इस स्थान को देखते हैं तो आप मानिए कि सतयुग का वो अंतिम प्रहर था जिसमें भगवती का जन्म होता है जी, माता पारंबा का, क्योंकि पारंबा जन्म अर्थात सतयुग है। त्रेता युग में राम, द्वापर में कृष्ण, भगवान शिव, माता पार्वती का जितना चरित्र वर्णन आता है ये सतयुग का आता है। हाँ जी। तो अब अर्थ लगा लीजिए, आप एक युग में कितना वर्षों का अंतराल पड़ जाता है, तो इतने हजारों वर्ष अगर मेरे से पूछा जाए तो अगर उस दृष्टि से हम देखते हैं तो हजारों वर्ष। फिर भी एक वर्णन हो रहा था कि भगवान माता पारंबा ने यहाँ पर 3000 वर्ष तक केवल ध्यान समाधि की स्थिति में रही। तो हम अगर कुछ भी नहीं देखें तो यही हम हिसाब लगाएं कि 3000 केवल माता साधना में रही, तो कितने वर्षों से भगवती यहाँ साधना की, इसका पूर्णतः हम मुझसे बता नहीं कर सकते। लेकिन मेरा मानना है कि तकरीबन जो है, आप जब मानते हैं कि रामायण काल हम 26-27 हज़ार वर्ष मानते हैं कि कितना काल में हम मानते हैं, तो उनसे कम से कम 12,000 वर्ष हम आगे जोड़ सकते हैं। तो आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि इतना प्राचीन यह स्थान जो बिलो पर्वत पर विराजमान स्थान बिलोकेश्वर महादेव, माता ने यहाँ भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए बिलो पर्वत पर आकर बिलो वृक्षों के पत्तों से भगवान शिव का पूजन अर्चन किया था। यहाँ उनको पति रूप में प्राप्त करने, ये वही स्थान है जहाँ भगवती का अंतिम रूप जो कहा जाता है कि उस रूप के बाद भगवती का कोई जन्म नहीं है, उस कालखंड में माता ने यहाँ साधना की। बिलोकेश्वर महादेव काफी प्राचीन। गुरु जी ने जो ज्ञान दिया पूरे देशवासियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, आज के हालातों पे, आज के जो हालात हैं, हिंदू धर्म को कई शक्तियाँ तोड़ रही हैं। हिंदू धर्म दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, पूरी दुनिया इसी शक्ति को मानती है। और हिंदू धर्म हमारे साधु संतों के आशीर्वाद से, इनके दर्शन से, इनकी मेहनत से, इनकी लगन से, सतप्रभु की भक्ति से पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। तो गुरु जी थोड़ा सा इसके बारे में भी ज्ञान दें कि दुनिया में बढ़ रहा है और हमारे देश को की ताकत को दुनिया मानती है, इसके बारे में कुछ और ज्ञान। नहीं, इसके बारे में ज्ञान क्या देना। हमने हमेशा से सनातन वैदिक परंपरा का इतना बड़ा महत्व होता है। आज दुनिया योग कर रही है, ध्यान कर रही है, अर्थ यही है हमने हमेशा से पंच तत्वों की कदर की। हमने माना कि प्रकृति, भूमि, जल, इन सब का होना चाहिए। हमारी संस्कृति सिखाती है जल को बचाओ, पृथ्वी की सेवा करो, पर्यावरण को बचाओ। ये हमारे शरीर में जो पंच तत्व विराजमान है, यही ये सब कुछ है। अगर हम मानते हैं कि आज ऑक्सीजनों की कमी पड़ रही है, कारण क्या है? पेड़ पौधों में सब नुकसान हो, कहीं ना कहीं वायु है जो हमारे शरीर में प्रविष्ट करके हमको ऊर्जावान बनाती है, और वही हमको नहीं मिलेगी तो यही शरीर जो ऊर्जावान मालूम पड़ता है, यही क्षण भर में डगमगा जाता है। हमारी संस्कृति ने हमेशा मजबूती के लिए दी है। इसी कारण से आज जो दुनिया मान रही भारत को, इसका मुख्य कारण ये साइंटिफिक भी है। यही नहीं कि कोई स्पिरिचुअली इसको देखे, आध्यात्मिक दृष्टि से इसको देखे, साइंटिफिक भी है कि आप जो हमारे ध्यान सनातन वैदिक परंपरा में जो हमारे धर्म के जो नियम है वो जीवन में हमारे घटित होती है। हमारे सांसों का क्या महत्व है, इसलिए एक एक धर्म की विशेष महत्व है इनका। इसलिए ये तो अपना भी रहे लोग, इसको तोड़ने की चेष्टाएं करते हैं, लेकिन ये सनातन है। हिंदू आज से नहीं, अनादिकाल से ये होता रहा है। लेकिन वो अपने संस्कृति जब भाव में आते तो वो पूरा पश्चिम रहती है। तो ये तो भारत का सौभाग्य है कि इस समय भारत का जो धर्म के प्रति बहुत अच्छा समय चलते रहना चाहिए। गुरु जी ने जो ज्ञान दिया, आशीर्वाद दिया, दर्शन दिए, पूरे देश के आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल धरोहर
दुनिया जब तक रहेगी गुरु जी का ये ज्ञान भारत के लोकतंत्र परिवार में बना रहेगा और भारत का लोकतंत्र परिवार हमेशा गुरु जी के शरण में रहेगा। धन्यवाद। भव्य रूप में प्राप्त करना ये वही स्थान है जहाँ भगवती का अंतिम रूप जो कहा जाता है कि उस रूप के बाद भगवती का कोई जन्म नहीं है, उस कालखंड में माता ने यहाँ साधना की। महादेव काफी प्राचीन गुरु जी ने जो ज्ञान दिया पूरे देशवासियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, आज के हालातों पे, आज के जो हालात हैं, हिंदू धर्म को कई शक्तियाँ तोड़ रही हैं। हिंदू धर्म दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, पूरी दुनिया इसी शक्ति को मानती है और हिंदू धर्म हमारे साधु संतों के आशीर्वाद से, इनके दर्शन से, इनकी मेहनत से, इनकी लगन से और प्रभु की भक्ति से पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। तो गुरु जी थोड़ा सा इसके बारे में भी ज्ञान दें कि दुनिया में बढ़ रहा है और हमारे देश को की ताकत को दुनिया मानती है, इसके बारे में कुछ और ज्ञान। नहीं, इसके बारे में ज्ञान क्या देना। हमने हमेशा से सनातन वैदिक परंपरा का इतना बड़ा महत्व होता है। आज दुनिया योग कर रही है, ध्यान कर रही है। अर्थ यही है, हमने हमेशा से पंच तत्वों की कदर की। हमने माना कि प्रकृति, भूमि, जल, इन सब का होना चाहिए। हमारी संस्कृति सिखाती है जल को बचाओ, पृथ्वी की सेवा करो, पर्यावरण को बचाओ। ये हमारे शरीर में जो पंच तत्व विराजमान है, यही ये सब कुछ है। अगर हम मानते हैं कि आज ऑक्सीजनों की कमी पड़ रही है, कारण क्या है? पेड़ पौधों में सब नुकसान हो, कहीं ना कहीं वायु है जो हमारे शरीर में प्रविष्ट करके हमको ऊर्जावान बनाती है, और वही हमको नहीं मिलेगी तो यही शरीर जो ऊर्जावान मालूम पड़ता है, यही क्षण भर में डगमगा जाता है। हमारी संस्कृति ने हमेशा मजबूती के लिए दी है। इसी कारण से आज जो दुनिया मान रही भारत को, इसका मुख्य कारण ये साइंटिफिक भी है। यही नहीं कि कोई स्पिरिचुअली इसको देखे, आध्यात्मिक दृष्टि से इसको देखे। साइंटिफिक भी है कि आप जो हमारे ध्यान सनातन वैदिक परंपरा में जो हमारे धर्म के जो नियम है वो जीवन में हमारे घटित होती है। हमारे सांसों का क्या महत्व है, इसलिए एक एक धर्म की विशेष महत्व है इनका। इसलिए ये तो अपना भी रहे लोग, इसको तोड़ने की चेष्टाएं करते हैं, लेकिन ये सनातन है। हिंदू आज से नहीं, अनादिकाल से ये होता रहा है। लेकिन वो अपने संस्कृति जब भाव में आते तो वो पूरा पश्चिम रहती रहती है। तो ये तो भारत का सौभाग्य है कि इस समय भारत का जो धर्म के प्रति बहुत अच्छा समय चलते रहना चाहिए। गुरु जी ने जो ज्ञान दिया, आशीर्वाद दिया, दर्शन दिए, पूरे देश के आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल धरोहर। दुनिया जब तक रहेगी गुरु जी का ये ज्ञान भारत के लोकतंत्र परिवार में बना रहे। कब कम आकर्षण हो रहा है, इसका कुछ और उपाय बताएं। इसका उपाय स्वयं का परिवार है। देखो, परिवार चलता है अनुशासन से। अगर जिस घर में अनुशासन नहीं होगा वहाँ परिवार नहीं चलेगा। ये आप पहले मान लीजिए, अनुशासन में है तो बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये अनुशासन कहलाता है। ये कोई प्रताड़ना नहीं है कि हम बच्चों को डांट रहे तो प्रताड़ना नहीं, ये अनुशासन है। उन्हें मर्यादाएं सिखाएं, एक दूसरे को, माँ बाप को प्रणाम करना बचपन से सिखाते रहें। अपनी संस्कृति की जानकारी घर से ही दी जाए। हम तक पहुँचने तक तो वो ऑलरेडी बहुत ज्ञान प्राप्त कर चुका होता है। ये पहले जो ज्ञान, गुरु ज्ञान, संस्कृति, संस्कार, सनातन वैदिक ज्ञान अगर हमको लेना तो ये हमारे घर से प्रणाम करना, एक दूसरे को सम्मान देना, जो सिखाते आए अनादिकाल से। इसलिए शायद हिंदू दयावान हुए। लेकिन ये दोनों चीज़ें सिखाते रहना चाहिए। धर्म शास्त्र सिखाना चाहिए, कर्म शास्त्र सिखाना चाहिए। कर्म शास्त्र में आपका जीवन पद्धति कैसी होनी चाहिए, परिवार में कैसा रहना चाहिए, बच्चों को मंदिरों में जाना चाहिए। मंदिर की एक अपनी मर्यादा है। आजकल मंदिरों में आते थे लेकिन उसको पिकनिक रूप में न ले, मंदिर में जाएँ, आस्था रूप में ले, वहाँ जाएँ, भगवान का कुछ पल आँख बंद करें, ध्यान करें। कुछ भी नहीं, ध्यान में नहीं लगता तो कम से कम आँख बंद करें, उस क्षण केवल परमात्मा का ध्यान करें, यही ध्यान है। तो करते रहें, प्रेरणा कुछ न कुछ लेते रहे अपने से भी, और अपने संस्कार उसको बिल्कुल बचा के रखें। माँ बाप की विशेष कर ये कर्तव्य बनता है कि वो बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें समझाएं, नमो नारायण, प्रणाम करना, एक दूसरे का सम्मान, यही हमारे संस्कार और यही संस्कृति है जो हमने अपनाया। तो शायद आज हम बोल पा रहे हैं, और ऐसे हर बच्चा, हर मनुष्य अगर अपनाएगा तो सभी आनंद जीवन व्यतीत करेंगे। गुरु जी, ये जो हमारी सिद्धपीठ है, ये कितने साल पुरानी है और
इसका भी थोड़ी जानकारी दें। इसका वर्णन बहुत प्राचीन है। अगर हम स्कंद पुराण के अनुसार इस स्थान को देखते हैं तो आप मानिए कि सतयुग का वो अंतिम प्रहर था जिसमें भगवती का जन्म हुआ जी माता पारंबा का, क्योंकि पारंबा जन्म अर्थात सतयुग है। त्रेता युग में राम, द्वापर में कृष्ण, भगवान शिव, माता पार्वती का जितना चरित्र वर्णन आता है जी ये सतयुग का आता है। हाँ जी तो अब अर्थ लगा लीजिए आप एक युग में कितना वर्षों का अंतराल पड़ जाता है। तो इतने हजारों वर्ष अगर मेरे से पूछा जाए तो अगर उस दृष्टि से हम देखते हैं तो हजारों वर्ष। फिर भी एक वर्णन हो रहता है कि भगवान माता पारंबा ने यहाँ पर 3000 वर्ष का केवल ध्यान समाधि की स्थिति में रही। तो हम अगर कुछ भी नहीं देखें तो यही हम हिसाब लगाएं कि 3000 केवल माता शांतना में रही तो कितने वर्षों से